ठाकुर, आजाद हॉस्पिटल भूना से बिलोंग करता हूँ मैं। जैसा कि सर ने बताया, मेरी पूरी फैमिली मेडिकल लाइन से है। बेटा मेरा एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट अग्रवाल मेडिकल कॉलेज उत्तरवधु, एज ए मेडिकल अफसर अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, और बेटी एमडी की है पंचकर्मा में। अभी पंचकुला के अंदर, पंचकुला हाइट के सामने दामाद के साथ मिलकर अपना पंचकर्मा सेंटर तैयार किया है, और अभी पिछले सोमवार से बैठना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और मैं और मेरी मिसेज 22 बेडेड हॉस्पिटल भूना के अंदर मैं मेरा रन करता हूँ। आज आपके रूबरू होने का मौका मिला, और जिस तरह मैं मैग्नेटिक एनर्जी में पिछले 26 साल से यूजर हूँ, जिसकी वजह से मेरी सेहत हर फिट रहती है लगभग। और आज हम जिस चीज पर बात करेंगे वो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है। जिस तरह आप में से कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा, जो लोग मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, एड्रेस करें एक बार जोरदार क्लैपिंग। हमारे बीच में कोई भी नया शख्स आता है तो उसका स्वागत करने का हमारा यही तरीका है। तो जिस तरह नए लोग आए हैं उनसे ये कह के लाया गया होगा, चलो हमारे साथ बिना दवाई खाए, सिर्फ सोने और पानी पीने से बॉडी की 300 टाइप की बीमारियां है तो कवर हो जाएगी, नहीं तो आगे के लिए हमें 25-30 साल के लिए सिक्योर हो जाएगी। तो मैं अपना ज़्यादा समय खराब ना करते हुए टॉपिक पर आता हूँ। आज हम जिस तरह आप बैनर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट हवा, पानी, सूर्य, चुंबकीय शक्ति और भोजन, पांचों चीजें लिखी हुई हैं। तो इनके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य की किरण, सूर्य किरण के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। सूर्य किरण के बगैर अगर 1 से 2 साल तक हम ना ले सूर्य किरण, तो हो सकता है जिंदा तो रह जाएंगे, बाकी 2 साल बाद बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी जिनका इलाज करवाना में मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तत्व है खाना। खाने से हर एक आदमी को पता है एनर्जी मिलती है, और एनर्जी भी कैलोरी के रूप में मिलती है। एक आदमी को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2 से 2,500 कैलोरी की जरूरत होती है, और जिसके शरीर का वजन 70 से 80 किलो है, 2 से 2,500 कैलोरी की जरूरत है। 70 से 80 किलो जिसका वेट है, उसकी बॉडी में 1,20,000 कैलोरी स्टोर होती है। यानी जिस तरह हम खाना खाते हैं, ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो वो बॉडी में स्टॉक होता जाएगा, और इस तरह ये स्टॉक 1,20,000 तक हो जाएगा। तीसरा तत्व है हमारा पानी। चौथा तत्व है हमारा हवा या ऑक्सीजन, और 5वां तत्व है चुंबकीय शक्ति। पूरे ब्रह्मांड में ये पांचों तत्व जहां है वही जीवन है, और कहीं जीवन नहीं है। इनकी अपनी अपनी अहमियत है। जिस तरह सूर्य किरण की अपनी अहमियत है, खाने की अपनी अहमियत है। सूर्य किरण 1 से 2 साल जिंदा रह सकते हैं हम, अगर खाना हमें ना दिया जाए। बॉडी में 1,20,000 कैलोरी स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से 25-30 दिन हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। और पानी भी किसी वजह से बंद हो जाए तो हफ्ता तक 5 से 7 दिन जिंदा रह सकते हैं। और ऑक्सीजन अगर बंद कर दी जाए तो 1 से 5 मिनट, और चुंबकीय शक्ति अगर शरीर से गायब हो जाए तो 1 से 5 सेकंड में गायब। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, ऊपर 1-2 साल से स्टार्ट हुई बात और सेकंडों पे आती है। तो जहां सेकंडों पे बात आती है, बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही है। अब कुछ लोगों के सवाल ये भी होगा, भाई इतने 1 से 5 सेकंड में ऐसी क्या चीज है
वो चुंबक ये बॉडी के अंदर होती है। ये पांचों के पांचों तत्व हमें प्रकृति देती है। जिस तरह 1 से 5 सेकंड में आदमी की डेथ हुई, अगर आपने नहीं देखी तो आज मैं शेयर करता हूँ वो बात है। इलेक्ट्रिसिटी पोल पर अगर कोई काम कर रहा हो इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इत्तेफाक से पीछे से लाइट आ जाए तो उसको नीचे आने में 1 या 2 ही सेकंड लगती है। ऐसा देखा होगा आप सबने, और कई बार ऐसा सुनने में भी आया होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लग गया और तुरंत उसको मिट्टी से रब कर दिया जाए, यानी मिट्टी रगड़ दी जाए या मिट्टी में दबा दिया जाए, तो वो जितना जल्दी गया है उतना जल्दी रिकवरी भी होगी उसकी। सुना है ऐसा? बिजली का करंट लगा हुआ आदमी अगर जमीन में दबा दे तो जिंदा हो जाता है। एक दूसरा, जो हमारे वैज्ञानिक नासा में है वो गए हैं जहां भी अन्य ग्रह पर, तो उनकी ड्रेस के अंदर जो चुंबक लगी हुई होती है वो उसी की वजह से जिंदा रहते हैं। ये सारी की सारी जिस तरह उनकी ड्रेस होती है उसकी 88 करोड़ रुपए कीमत होती है। उसके अंदर जैव चुंबक, जिस तरह चुंबक का मैंने जिक्र किया, चुंबक यहाँ हम जिस चुंबक की बात कर रहे हैं वो जैव चुंबक है, यानी न्यूटोनियम मैग्नेट, न्यूटोनियम बायोमैग्नेट की बात कर रहे हैं हम। तो ये जमीन से मिलती है हमें, पृथ्वी से। पांचों के पांचों तत्व प्रकृति दे रही है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर पांचों तत्व अवेलेबल हैं। और पृथ्वी सूर्य का ही एक हिस्सा है। 13 लाख गुना छोटा है सूर्य से। सूर्य और पृथ्वी दोनों के दोनों आग के गोले हैं, और दोनों के दोनों फ्यूज मैग्नेट हैं, यानी चुंबक है दोनों के दोनों। और दोनों से हमारा हार्ट और ब्रेन डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी हमारा दिल और दिमाग दोनों से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तभी हमारा दिल धड़कता है। अब इसकी जो बात की चुंबक की, दोनों के दोनों चुंबक हैं। पृथ्वी के अंदर की जो चुंबक है वो हमारी बॉडी को मिलती है। वो 2 टाइप से मिलती है, एक तो एनवायरनमेंट से और एक जमीन से टच होने की वजह से। दोनों वजह होती है। जिस तरह 2 चीज, पानी और चुंबक की शक्ति जमीन के अंदर भी है और जमीन के बाहर भी। पहले हम बात करते हैं पानी की। पानी सब जगह एक जैसा नहीं होता जमीन में, कहीं कड़वा, कहीं मीठा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, इस तरह होता है। और आप में खेती और लोग भी बैठे हुए, कुछ खेती से जुड़े हुए लोग, अगर मैं उनसे सवाल करूं, लगातार अगर हम बोरवेल का पानी जमीन को दें कंटिन्यू 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो क्या वो जमीन को बीमार नहीं करेगा? करेगा ना। तो लगातार अगर वो पानी हम यूज करेंगे पीने के लिए तो भी हमें भी बीमार करेगा, और अगर जमीन में लगाएंगे तो उसको बीमार करेगा। जमीन का पानी है। बाहर का पानी, बरसात का पानी, जो नहर का पानी हम बोलते हैं, जिसको पहाड़ों से बहता हुआ आता है, उस पानी का मुकाबला कोई पानी नहीं कर सकता इस धरती के ऊपर। वो पानी अगर जमीन को देंगे तो उससे कई गुना ज्यादा अनाज होगा, और हम खुद पिएंगे तो हमारी उम्र भी लंबी होगी, बीमारी नहीं लगेगी, ना जमीन को लगेगी ना हमें लगेगी। अगर हम बोरवेल का पानी पिएंगे तो बीमार होंगे। इसी तरह चुंबक की शक्ति, चुंबक की शक्ति की जैसे मैंने बात की, जमीन के अंदर जो चुंबक है, जैव चुंबक, वो अगर हमें मिले तो वो हमें ना तो बीमार होने देगी और हमारी उम्र भी लंबी करेगी। जमीन के बाहर इन्वायरमेंट में जो मैग्नेटिक एनर्जी है, चुंबक की शक्ति, वो अगर हम लेंगे तो हम ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकते। दवाइयों के सारे 60-70 साल तक जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर पीने के लिए जमीन का पानी हो और इन्वायरमेंट की चुंबक हो, तो दवाई के सारे दोनों को, जमीन को भी दवाई की जरूरत है, आदमी को भी। जमीन को दवाई के रूप में यूरिया, पोटास, ये चीज मिलेगी, जिंक, और आदमी को एलोपैथिक दवाइयाँ 60-70 साल तक चला जाएगा। अगर पीने के लिए नहर का पानी है और जीने के लिए जमीन वाली चुंबक है, तो आदमी की उम्र प्रकृति ने 150 साल तय की है।
तो 100 साल पक्का क्रॉस करेगा। कोई भी आदमी अगर कोई ये कहता है भाई 100 साल से ऊपर नहीं जीता, तो मेरे को एक आदमी दिखा दो जो मिट्टी से हर सेकंड जुड़ा हुआ है और उसकी उम्र 100 साल से ऊपर ना हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज अगर मैं बात करूं डेथ, जिस तरह नेचुरल डेथ होती नहीं, या तो बीमार होके मरेगा आदमी, या एक्सीडेंट होके मरेगा, या कुछ खा पी के मरेगा, ऐसा ही होता है ना। नेचुरल डेथ मैंने तो देखी नहीं अभी तक। कोई आदमी भी 120 साल का हो गया और वो अपनी उम्र के हिसाब से 70 साल के में जाएंगे तभी हम ये कहेंगे उम्र हो रही थी उसकी। उम्र तो प्रकृति ने 150 साल सबको समान दी है। समान रहने के लिए सारी चीजें, ऑक्सीजन, सूरज की किरण, खाना पानी, सबको समान दिया है। अब जमीन की चुंबक की बात जैसे हुई और नहर के पानी की, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। ये आज किसी को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि जमीन से हम टच नहीं। आज जमीन के बिल्कुल भी टच नहीं है। जमीन पहले भी चुंबक है, इसके अलावा इसके अंदर चुंबक की शक्ति हर टाइम तैयार होती है। वो कैसे होती है? हमारी पृथ्वी गोल है और ये इसका आउटर कोर है, इसके ऊपर हम आबादी, जीव जंतु, वृक्ष वगैरह है। और टीचर 7वीं क्लास में बता देते हैं पृथ्वी के पेट में लोहे का समुद्र उगड़ रहा है। 5000 किलोमीटर की गहराई पर है ये। लोहे को तरली अवस्था में अगर हम जमीन पे ले आए तो 1500 से लेकर 2000 डिग्री तापमान की जरूरत होती है और ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से उबल रहा है। ये पृथ्वी के पोल है दूरी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर हमारे ऊपर से फ्लाइट गुजर जाए तो पलक झपकते ही पता नहीं लगता कितनी दूर गई। उसकी स्पीड होती है 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की स्पीड है 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लोहे को समुद्र को लेकर अगर पृथ्वी घूम रही है तो ये समुद्र लोहे का उसके पेट के अंदर है। हर टाइम पृथ्वी के अंदर घर्षण होता रहता है हर समय, और उस घर्षण से हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो पृथ्वी को मिलती रहती है हर टाइम। वो 2 पावरें होती है, एक ग्रेविटी फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब चुंबकीय शक्ति, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे सीखने के लिए। वो चुंबकीय शक्ति हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर साल मिलती रहती है पृथ्वी को, और वही हम लेते हैं। कैसे? जमीन वाली की अगर मैं बात करूं तो जमीन के टच होके ले सकते हैं हम। जिस तरह मॉर्निंग वॉक करेंगे हम, नंगे पांव अगर जमीन पर चलेंगे तो मिलेगी मॉर्निंग या इवनिंग। और खेती और लोग जो जुड़े हुए खेती से, वो भी अगर जमीन पर नंगे पांव रहेंगे तो मिलेगी। पीने के लिए नहर का पानी, वो चुंबक होगी तो 100 साल से ऊपर होगी, वो बीमार नहीं होगा। अब इन्वायरमेंट की बात करूं मैं, जो इन्वायरमेंट में चुंबक है वो कैसे मिलेगी? हमारी बॉडी के अंदर लगभग 50 लाख से ऊपर सुराग है। उसके जरिए हमारा जो खून है हमारी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लोहे की मात्रा होती है, आयरन। 3 से 5 ग्राम लोहा हमारे हर एक आदमी की बॉडी के खून में होता है। इस लोहा और साथ में हमारे बॉडी के अंदर जो चुंबक है वो होती है खून के अंदर लोहा और चुंबक दोनों। बॉडी की, पूरी बॉडी की अगर हम वेन्स, जो नाड़ियां हैं छोटी बड़ी जितनी भी नाड़ियां हैं, अगर उनको जोड़ के देखा जाए तो 97,000 किलोमीटर लंबाई होती है। इसके अंदर जो खून घूम रहा है उस खून के अंदर चुंबक भी है, लोहा भी है। लोहा और चुंबक एक दूसरे को धकेलते हैं आपस में, कभी वो उसकी साइड कभी वो उसकी साइड। ये पुल एंड पुशिंग का काम होता रहता है। जो जमीन वाली नंगे पांव चल के लेते हैं और 50 लाख सुराग के जरिए जो लोहा हमारी बॉडी में है वो इन्वायरमेंट की चुंबक को खींचता है, वो लोहा। और वो सारी की सारी नाभि के जरिए ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नाभि के जरिए। अगर हमें चुंबकीय शक्ति ना मिले तो पहले चुंबकीय शक्ति कम होगी, फिर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। चुंबकीय शक्ति कम होने के बाद ही ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा, पहले नहीं गिरेगा।
अब हमारी बॉडी में यहाँ तक क्लियर है आपको भी चुंबक कैसे आती है, खून के अंदर कैसे चुंबक है। आगे बात करते हैं हम, जो पृथ्वी हमें मैग्नेटिक एनर्जी दे रही है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल देती है मुझे। ऐसे ये मिल रही है। यहां हमारे बुजुर्ग कई बार आज भी बोलते हैं, वो हम भी बोलते हैं बच्चों को, वे दक्षिण की तरफ पाँव करके नहीं छोड़ो। बात बोलेंगे हम वास्तु के ऊपर, मकान बनाना है तो उसमें भी ये चीज देखते हैं, वे दक्षिण की तरफ ऐसा क्षेत्र नहीं करना चाहिए, दक्षिण की तरफ पाँव करके नहीं छोड़ा। ये बात तो सबने सुनी है, बाकी किसी ने आज तक ये नहीं बताया इसके पीछे कारण क्या है। ज्यादा अगर हमने दबाव दे दिया तो वो नहीं कहने बूढ़े भाई मारा हुआ है तो इस साइड में पैर करके नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ इसका लॉजिक साइंस ने बता दिया कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है, अगर दक्षिण की तरफ पाँव करेंगे तो वो बॉडी को नहीं मिलेगी। बॉडी नहीं मिलेगी तो बॉडी में बीमारियां लग के आदमी मर जाएगा जल्दी। इसका कारण ये है। अब जमीन वाली चुंबक सारे जीव जंतु भी लेते हैं। यहाँ हमने जिस तरह बिजली का करंट लगा वो आदमी मैग्नेटिक एनर्जी से जिंदा है, वो आपने बताया। इसी तरह बुजुर्गों से अगर एक और बात करें हम, भाई आप लोग बीमार होते थे उस टाइम वैद्य भी होते थे, डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। आप लोग खेत में काम करते बीमार हो गए तो क्या करते थे, तो उनका एक ही जवाब हुआ, खेत में काम करते अगर बीमार हो गए या बॉडी दर्द करने लगी तो जो जोतता है, बांधता है या जोतता है उसको तो ये क्या करते हैं, जोड़ दे जल्दी। या दूसरा आदमी कोई हो गया तो उसको निगाह बांध के डड़ाम लेट मार ले, ठीक हो जाएगा और वो 100% तो ठीक होया करता है। या कोई क्रिटिकल कंडीशन होगी तो वैद्य को ढूंढ के लाया करते, वैद्य आके बताया करता भाई आप इस तरह करो, मिट्टी ले आओ फलाने टिब्बे से ले आओ, या आग पहाड़ी आग कर लिया, जिस तरह इस तरह आग होता है देसी, उसकी जड़ से खोद ले आओ और वो मिट्टी गर्म करके नीचे बिछाया करते, नीचे सोया करते, 20-25 दिन में वो ठीक होया करते कि नहीं होया करते। केवल आप तो चुप बैठे हो, आपसे जवाब नहीं दे। अभी जिस तरह पशु 40 साल पहले मैंने खुद की देखी हुई है, मुंह खुर रोग आ गया, पशुओं में बीमारी होगी तो तालाब के किनारे जोड़ में ले जाके चारों पैर मिट्टी में दबा दिया करते, वो ठीक होया करते, 3 दिन 4 दिन लगातार दबाया करते। इसी तरह मैंने खुद ने देखा है, मेरे ताऊ जी जलार छेड़ा करते ऊंट जोड़ के, एक जलार पानी फेंकने का यंत्र होता है, नीचे से पानी को ऊपर भगाना, या नीचे जमीन हो ना वहां से उठा के ऊपर। तो वो जब ऊंट थक जाता था तो उसको उतार के और बाद में एक बार लिटी मरवा के दोबारा फिर जोड़ दिया और वो ऊंट ऐसे ही चला करता जिस तरह सवेरे जोड़े उसी तरह। इसी तरह हम भी देखा भी हाथी है, कुत्ता है, कुत्ता कितना ही पालतू हो, सोफा में रखो आप और एक बार खोल दे तो मिट्टी में जरूर जाके लेट मारेगा। इसी तरह ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, खच्चर है, गधा है। खच्चर वगैरह हम देखते हैं सवेरे से लेके शाम करवाओ, जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी उस टाइम छोड़ोगे ना तो उस टाइम वो लेट मारेंगे मिट्टी। भट्ठे में मैंने खुद ने देखा है, भट्ठे के ऊपर आप जाके देख सको, भट्ठे में अगर खच्चर गधा यूज होता है तो वो जब मिट्टी से ईंट लेके आता है तो ईंट का भरा हुआ होता है और जब वो खाली जाता है रास्ते में वो लेट मारता है ना। तो ये एनर्जी सारी जमीन के अंदर है और ये एनर्जी से अगर हर सेकंड ये एनर्जी मिले तो आदमी 150 साल जिंदा रह सकता है। हमारी बॉडी में चुंबकीय शक्ति का रोल क्या है? हमारी बॉडी में जिस तरह हमारी बॉडी 4 स्टेज से गुजरती है, पहली स्टेज होती है ब्लड सेल। ब्लड सेल बॉडी के अंदर सेल अरबों की मात्रा में। जिस तरह हम इन 5 चीजों में से अगर एक चीज मिस हो जाए तो जिंदा नहीं रह सकते हैं क्या? तो इसकी एक ही खुराक है ब्लड सेल की, वो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, तरलीय ऑक्सीजन। तरलीय जिस तरह नाम आए घुलनशील होगी, खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो खून के अंदर कैसे आए? 2 तरीके हैं उसके। पहला लिक्विड जो हम लेते हैं, पानी पीते हैं या और लिक्विड लेते हैं उसके जरिए। दूसरा तरीका
बॉडी में जब हम सांस एंट्री करते हैं उससे, पानी वाली बात हर एक आदमी को पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, होती कि नहीं होती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। पुराना टाइम में कोई बुढ़िया को दस्त लग गई और वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास जाके बोले भी दवाई दे दे, मेरा दस्त लग रही है। डॉक्टर भी काफी मशहूर था, और मशहूर क्या, वो अपने सामने मकड़ मारा रखा है था, दिन में ही मार लिया करता। तो उसने बुढ़िया को दवाई दे दी, दवाई दे के वो पुड़िया के रूप में बांध के कह दिया ले ये पानी में घोल घोल के पिया जाइए, तुम 3 दिन बाद में दिखा के जाइए, और पानी खूब पीना, जब भी पानी पीवा या पुड़िया में दवाई है या घोल दिया पी लिए। तो बुढ़िया ने कहीं समझा नहीं, बुढ़िया ने सोचा पुड़िया ही घोल दी होगी पानी के अंदर, वो पुड़िया घोड़ा पानी का गिलास पी जा, पुड़िया घोड़ा दवाई तो नहीं रहेगी उसके अंदर गई नहीं, पानी पीती रही, वो 3 दिन में ठीक होगी। और वो सोची या पुड़िया और काम आ जाएगी, डॉक्टर की कुटी दिया वहाँ। उसने क्या काम करा, डॉक्टर साहब के पास जाके बोले लो जी आपकी पुड़िया और किसी दिन दियो मैं तो ठीक होगी। बोले ऐसे कहते, बोले मैं पानी में घोल घोल के पी, डॉक्टर ने दल लिया। तो यहाँ लॉजिक क्या था, जितना उसने पानी पिया बॉडी के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन ज्यादा है। डिजोल्ड ऑक्सीजन ब्लड सेल की खुराक है, सेल सारे के सारे एक्टिव और हेल्दी होंगे। ये एक्टिव और हेल्दी होंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो गुड होगा, बुढ़िया ठीक इसी तरह होगी। ठीक होने का लॉजिक ये था उसका, न कि उस डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी चीज थी भी मेरा तो हाथ लगाता ही ठीक हो गया। ऐसा अमूमन होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार मरीज कहते हैं जी आप बिना दवाई को लग गए, मैं कहती हूँ फिर जानते रहेगा तो मेरे पास चकित बजे हुई। ऐसा नहीं है, दवाई नहीं लगती। कई बार क्या है कि जिस तरह मैंने बताया वो पानी पी के ठीक होगी, क्यों हुई, उसके पीछे लॉजिक ये था, सारे सेल एक्टिव हो गए और डिजोल्ड ऑक्सीजन बढ़ी बॉडी की, उसकी वजह से एक्टिव हो, सर्कुलेशन ठीक हो गया। एक तरीका तो ये है डिजोल्ड ऑक्सीजन का। अगर सर्कुलेशन किसी आदमी का ठीक हो तो कोई बीमारी हो सकती है क्या? नहीं। 10 साल के बच्चे को अगर हम ये कह दें सवेरे से आप 2 किलोमीटर दौड़ना है, 15 मिनट योग करना है, 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है और 15 मिनट मेडिटेशन करनी है, ध्यान, योग से बीमारियां ठीक होती है। कहते हैं सांस लेने की क्रिया अगर ढंग से करें तो आदमी 60-70% बीमारी कवर कर सकता है। रेस लगाने से या चलने से खून का सर्कुलेशन ठीक होता है, उससे बीमारियां कम होती है। मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान लगाना भी एक बीमारियों से बचने का तरीका है। अगर आदमी अपने गुरु के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति या अपने इष्ट देवता के प्रति ध्यान में अगर बैठना स्टार्ट कर दे तो एक दिन ऐसा होगा जिसको वो याद कर रहे हैं उसमें उसकी शक्ति बढ़ के बराबर खड़ा होगा। मतलब मेरा आपको समझाने का मतलब है ये नहीं जिस तरह आजकल रूढ़वादी बाबे बन के और बढ़ के डंडा ले जाए तमीज ले जाए, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, दिमाग यूज होगा उसमें। दिमाग 1% यूज करते हैं हम, 99% डब्बा न्यू बंद चला जाता है, वापस जब डेथ होती है तो लड़का जब आग देवे ना तो जो के बाबा आग आवे वो बंद का बंद वापस चले जाए जान से आराम, कोई यूज नहीं करता उसको, 1% यूज होता है। अपने वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दी 7% से फालतू किसी का ब्रेन यूज नहीं होता। अब डिजोल्ड ऑक्सीजन पूरी होने का ये भी है, जिस तरह मैंने बताया योग करके, इससे अगर वो 10 साल का लड़का लगा हुआ है और कंटिन्यू जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कभी वो बीमार होगा? अगर वो बीमार नहीं होगा तो नेचुरल डेथ मरेगा कि नहीं मरेगा? नेचुरल डेथ तो 150 साल की होगी, 100 साल से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बात आ गई समझ में। दूसरा, जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बच्चे आज मिलिट्री में लगते हैं, अगर मिलिट्री में जावा उस टाइम में 18 के हुआ, जिससे पेंशन आओ उस टाइम में 18 के लगते हैं। क्यों? दोनों टाइम पीटी करे हो, रोटी चीज सूखी मिल जाओ खाना, पीटी करे वो उसका सर्कुलेशन ठीक रखेगी, हेल्दी रहेंगे। और जब पेंशन आओगे 5-7 साल में अपने अंदर मिल गए, मिलने के बाद वैसे ही बीमारियां
अपने आप कैच करना। अब एक तरीका तो डिजोल्ड ऑक्सीजन का ये था बढ़ाने का, पानी लिक्विड ज्यादा लेना। दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था सांस। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बरों में ऑक्सीजन वाला खून और 2 में जिसमें से ऑक्सीजन यूज होगी कार्बन डाइऑक्साइड बचती हुई। 4 चैम्बर है। जो ही हमने सांस लिया हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन गई ना, वो सीधी खून में कैसे मिलेगी? यहाँ मिलती है। खून में मिलने के लिए जिस तरह हमें पता है बॉडी के अंदर चुंबक और लोहा दोनों चीज है, पुल एंड पुशिंग, खींचातानी। अगर आज हम खून टेस्ट करवाने चले जाए लेबोरेटरी के अंदर, खून टेस्ट का टिक्का भरेगा, एकदम जो पूरा खींच ले तो उसका वो टिक्का खून का भर जाए, एकदम वैक्यूम होगा उसमें। इसी तरह जब हमने सांस लिया हार्ट ने इस खून को CO2 वाला के अंदर भेज दिया, और जब वैक्यूम क्रिएट होया ना, उसमें जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होके ऑक्सीजन वाले चैम्बर में चली गई। अब आपको लग रहा है मैंने तो एकदम ऑक्सीजन भी बढ़ा दिया, चैम्बर भी बढ़ गया। ये ऑटोमेटिक ऐसे ही बढ़ता है। एक बार हमारा दिल धड़कता है ना, एक बार में 70 से लेकर 90 ml ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड तैयार कर लेता है। 70 से लेकर 90 ml। 1 मिनट में 70 से 80 बार दिल धड़कता हो, 1 मिनट के अंदर 7545 ml यानी लगभग 7.5 लीटर ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड तैयार होता है हार्ट के अंदर। सप्लाई कहाँ देगा? सारे अंगों को, बाल से लेकर नाखून तक, चोटी से लेकर एडी तक खून की सप्लाई हार्ट में देनी है। सारे अंगों को किसके जरिए? जो 97,000 किलोमीटर की लंबाई है उसके जरिए। टोटल बॉडी के 78 अंग हैं जिसके अंदर सप्लाई दी गई। इनमें से एक अंग ऐसा है जिसको डिजोल्ड ऑक्सीजन वाला खून की जरूरत नहीं होती, आंख का कॉर्निया। 77 अंग है, उनके अंदर 7.5 लीटर ब्लड कैसे बढ़ता है और बीमारी कैसे आती है उसके बारे में बात करते हैं। 3 मेजर अंग है जिस तरह किडनी, लीवर, ब्रेन या दिमाग। इनको सबसे ज्यादा ब्लड चाहिए, 1300 ml किडनी को, 900 ml लीवर को, 750 ml ब्रेन को। ये ऑक्सीजन वाला खून की बात कर रहा हूं। अगर हमारा दिल सही धड़क रहा है तो यहां पूरा खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर ये पूरा निकलेगा तो बंटवारा भी सही होगा। अगर हर एक अंग के पास जितना खून की रिक्वायरमेंट है उतना खून जा रहा है तो क्या सर्कुलेशन वीक होगा? क्या नहीं, सर्कुलेशन वीक नहीं होगा, हमारा गुड होगा। गुड सर्कुलेशन होगा तो कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आने की, बीमारी कैसे आती है? बीमारी कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जब आएगा बॉडी में सबसे पहले ब्लड सेल को पकड़ेगा, ब्लड सेल को कमजोर करेगा। ब्लड सेल कमजोर होते ही क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन कमजोर हो जाएगा, और जिस अंग का सर्कुलेशन कमजोर होगा उस अंग में बीमारी आ जाएगी। अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं वो क्या करती है? सेल्स को एक्टिव करती है। तो वही मैं बता रहा हूं, पानी पियोगे तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है, उससे भी सेल्स एक्टिव होंगे। अब यहां बीमारी, कई लोग कहते हैं, मैं भी हूं उनमें एक, मेरे को पूछ ले बीमार है, नहीं मैं एकदम फिट हूं, ये बोलूंगा मैं। किसी से पूछ लो वही निकलेगा ना, मैं तो फिट हूं, एकदम सही हूं। बाकी बीमारी कैसे आती है? अगर सर्कुलेशन वीक हो जाए, किडनी का, लीवर का, ब्रेन का, इनमें से किसी का ही वीक हो, या मैं मेरा लगा लूं, मेरी खुराक है 4 रोटी डेली। अगर घर वाले कहते हैं वाकई के लिए तो 3 ही मिलेगी रोज की,
तो काम चल जाएगा मेरा, कमजोर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इसी तरह अगर किडनी का सर्कुलेशन वीक है, 1000 ml खून मिले इसको, तो ये कमजोर होगी कि नहीं होगी। किडनी से संबंधित सारी बीमारियां यहाँ से स्टार्ट होती है और 20-22 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। लगभग 20-22 के बाद आहिस्ता आहिस्ता, ये तो 1 मिनट में 1000 ml मिलने लग रहे हैं। मिनट की बात घंटों पर गई, दिनों पर गई, महीनों पर गई, सालों पर गई। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में जो बीमारी होगी वो किडनी फेलियर, किडनी सिस्ट, ये बीमारी किडनी में गांठ होगी, वो गांठ कैंसर की निकलेगी। ऐसे ही होगी ना बीमारियां। आदमी को क्या पता था 22 साल या 20 साल से बीमारी स्टार्ट होगी। स्टार्ट ऐसा की है, सर्कुलेशन अगर वीक होगा जिसम का, उसमें बीमारी। बॉडी में 300 टाइप की बीमारियां आ रही है, की अलग अलग है। इसी तरह लिवर की, इसी तरह ब्रेन की। अब ब्रेन की 750 ml ब्लड की जरूरत है, अगर वहां मिलने 600 ml लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो सप्लाई लेके वेन जा रही है, खून का सर्कुलेशन कमजोर होते ही खून हमेशा गाढ़ा होता है और वो जमना स्टार्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ऐसा नहीं, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल खून में बढ़ेगा वो अटैक करेगा, अटैक नहीं। बॉडी की पूरी 97,000 किलोमीटर की लंबाई में कोलेस्ट्रॉल ही तो एक ऐसी चीज है जो बीमारियां भी दे रहा है, जमेगा वो और वहां दिक्कत खड़ी करेगा। अब ब्रेन में जो सप्लाई जा रही थी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमनी स्टार्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता दिनों से बाद सालों पे गई, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। 20 साल बाद ब्रेन में बीमारी तैयार होगी, उसका नाम होगा ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस फट गई या ब्रेन ट्यूमर। इसी तरह ऐसा नहीं है भाई कोई बीमारी आती है तो कोई पता नहीं लगता, हर एक आदमी को पता होता है। अगर अटैक होगा उससे पहले अलार्म आएंगे, कोई मशीनरी खराब होगी तो अलार्म आएंगे, मशीनरी खराब होगी तो हम उसके अलार्म को म्यूट कर देंगे। म्यूट करने का मतलब समझ गए ना, थाम देंगे उसको। इसी तरह बॉडी के अलार्म भी म्यूट कर देते हैं। ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ उससे पहले क्या हुआ, उसको कभी न कभी 2-4 बार चक्कर भी आया हो, उसके सिर में दर्द भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है एकदम होगा, बीपी भी बढ़ा होगा साथ। ये अलार्म आए और डॉक्टरों से दवाई लेके हमने क्या कर लिया, अलार्म म्यूट करते गए बीमारी का समाधान किया, क्योंकि लास्ट में वही होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब बात आ गई समझ में, बीमारी कैसे आती है। अब ये खून बढ़ता है, ये किडनी के इस तरह ये अंग हमारे हो जाएंगे यहाँ 77 और ये खून 7.5 लीटर। अगर यहाँ सप्लाई सही निकल रही है, 1 मिनट में 7.5 लीटर निकल रहा है और सही ढंग से बढ़ता है तो सर्कुलेशन एकदम एक्यूरेट रहेगा। अगर ये खून जिस तरह जन्मजात से ही कई लोग होते हैं 20-20 बीमारियां पाले पाओ जन्म से, क्यों? क्योंकि वो दिल धड़का है ना, यहाँ 70 से 90 ml निकाला है खून। अगर वो खून ही 50 ml निकालने लग जाएगा तो सारा अंग मिल जाएगा किसी, तो उसके सारा अंग बीमारी होगी। इसीलिए वो जन्मजात से बीमारी होती है, 20-20-30 इकट्ठी करी पाओगे, क्यों? सर्कुलेशन वीक का अटैक वो उसका वीक है। अटैक होता है वो भी इसी तरह होता है, उसके भी अलार्म आते हैं। जरूरी नहीं छाती में पेन, पहले बीपी भी होगा उसका, बीपी होगा, बीपी की गोली खाना स्टार्ट कर देगा, फिर कभी खून टेस्ट कराएगा, इस तरह करते करते लास्ट तक अटैक तक पहुंच जाएगा वो। अब पता लगा बीमारियां कैसे आती है, इनके निवारण का लगभग मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा। भाई अगर हमारी बॉडी की डिसॉल्व ऑक्सीजन और चुंबकीय शक्ति पूरी हो तो मेरे ख्याल से कोई बीमारी नहीं होती। तो ये देरी नेचर होता है, दिलानी को नहीं। अब अगर हमने हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक कर भी लिया, दौड़ लगा के या योग करके किसी तरह अगर हमने ठीक कर भी लिया तो भी वो ठीक नहीं रहेगा। उसके भी 3 बड़े कारण हैं। यहां तक क्लियर है आपको सबको? अब 3 बड़े कारण क्या है?
मैं दोनों टाइम योग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी बीमारियां पकड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो चुंबक की शक्ति है वो नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक एनर्जी क्यों नहीं मिल रही? जमीन वाली आज क्या ले रहे हैं हम इतनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, जमीन से कोई टच ही कौन रहा, जमीन से टच नहीं रहा, क्योंकि जमीन से टच होगा तो मिलेगी नहीं, तो मिलेगी नहीं। तो अगर हमने वो पूरा कर लिया, सर्कुलेशन ठीक हो गया, तो पहला कारण कौन सा है जो सर्कुलेशन को कमजोर करेगा? जनसंख्या, भीड़। हिंदुस्तान अप्रैल में पहले नंबर पर चला गया। अब भीड़ से कैसे सर्कुलेशन वीक होता है? एक बस में 52 सीट होगी, अगर सर्दी के महीने में उसमें 100 सवारी चढ़ जाए तो जमीन से तो सारी कट होगी ना, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है बस के अंदर वाली। वो थी तो 30-40 आदमी होगी और 100 में डिवाइड होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरेगा, ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरेगा तो सफोकेशन होगी, सांस में रुकावट होगी। आगे बात समझ में? घर में कोई फंक्शन होता है, एक कमरे में फंक्शन के अंदर लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं, उस कमरे में हम जाएंगे तो ऐसा महसूस करेंगे यहाँ तो सांस फूल रहा है, दम घुट रहा है। कारण क्या था? भीड़ ज्यादा होगी, वहां बीमारियां ज्यादा होगी। राजस्थान का आदमी हरियाणा के आदमी से लंबी उम्र जीता है, बीमार भी कम होता है। क्यों? हरियाणा से आबादी राजस्थान की ज्यादा है, लेकिन साथ उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, कई हरियाणा कट जाए, एक डिस्ट्रिक्ट है 1.5 तो उसमें जितना हरियाणा है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो भीड़ कम हुई ना, इसलिए लोग कम बीमार होते हो। और आने वाले 2040 तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। पहला कारण है मैग्नेटिक एनर्जी का आज के टाइम कम होने का, आगे आने वाले टाइम में तो भी ज्यादा कम होगी। दूसरा कारण लोहा, अपर्याप्त मात्रा में लोहा जमीन से निकाल के ऊपर लाने लग रहे हैं। 50-60 साल पहले की बात करें हम तो जमीन पर इतना लोहा नहीं होता था, मकान भी कच्चे होते थे, इतने पक्के नहीं होते थे, गांव में तो लगभग कच्चे ही होते थे। और लोहा हमने जमीन से निकाल के ऊपर लाना स्टार्ट कर दिया, आज इतना लोहा निकाल लिया। इन्वायरमेंट में मैं इस कमरे की बात करूं हॉल की, अगर इसमें लोहा हम यूं ला के रखते रहे तो हमारी बॉडी में तो लोहा 3 से 5 ग्राम, और यहाँ टनों के हिसाब पड़ा है। इन्वायरमेंट की एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी उस लोहे की तरफ जाएगी या बॉडी की तरफ आएगी? ये भी बड़ा कारण है मैग्नेटिक एनर्जी कम होने का। जितना ज्यादा लोहा जमीन पर आएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अब इसका उदाहरण मैं आपको दूं, जो लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, जहां ये पिलर है इसमें भी सरिया, छत है उसमें भी सरिया, नीचे उसमें भी सरिया, वो अमूमन गांव में जो लोग काट के छत वाले मकानों में रहते जिनमें लोहा बहुत कम मात्रा में लगा हुआ, वो हमारे लोगों से कमजोर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो लोहा भी इसका आने वाले टाइम में इससे कई गुना फालतू निकलेंगे। दूसरा कारण। तीसरा कारण है डिवाइस। डिवाइस पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया। ये फोन क्या नुकसान करता है बॉडी में? फोन किसी से बात करें, कोई का अटैक हुआ है, यहाँ तो बोले डालना ही नहीं चाहिए अटैक हो जाए, कोई यूं कहेगा दिमाग खराब करे। घर में भी बात करेंगे तो इस तरह ही बातें होती है। इतना तो पता है कि फोन से बीमारियां होती है, होती कि नहीं होती? आज लॉजिक बता देता हूँ, फोन का असली लॉजिक क्या है। वो बूढ़ा बात दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सुना। फोन मैग्नेटिक एनर्जी कम करा बॉडी, वो कम करके भी दिखाऊंगा मैं, पूरी करके भी दिखाऊंगा। अगर फोन वाकई में मैग्नेटिक एनर्जी कम करता है तो ये भी 5G तक सीमित नहीं रहेगा, 7G 11G भी आएगा। आज अगर इतनी एनर्जी कम होगी तो आने वाला टाइम में देख लो क्या होगा। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी किस तरह कम करता है?
वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मेरे को दो नए लोग कौन कौन है। आज फौजी साहब आप में एनर्जी ज्यादा, आपने देख लिया। राजकुमार जी कौन है? राजीव जी, अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि मैग्नेटिक एनर्जी मोबाइल से कैसे कम होती है और उसका लाइव जो टेस्ट है वो फौजी साहब के ऊपर आपको करके दिखाएंगे जी। तो सर आपके पास में मोबाइल वगैरह ठीक है जी। अभी फौजी साहब ने दोनों पैर मिला लिए, सामने देखना है जी। आपकी एनर्जी देखने के लिए आपके कंधे पर वजन डालना है। नीचे प्रेस करूंगा, आपने अपने शोल्डर से जोड़ लगाना ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ मेरे बाहर को साइड करना, दोनों पैर मिलाना, सामने पैर मिलाना। रेडी, 1 2। ये डॉक्टर साहब के जोर से झुक रहे हैं। एक मतलब फौजी आदमी दोबारा फिर करके दिखाते हैं। जिनकी मैं उदाहरण दूं कि फौज है तो बीमारी को नहीं होगा। 1 2 ये आप अब करो, खींचना नहीं। रेडी, 1 2। झुक रहे हैं ना। अब इनकी एनर्जी देखने के लिए ये जोर लगाया था, इनने अपनी बॉडी का वेट कराया। अब हम यहाँ इनको मैग्नेटिक पानी दे देते हैं, 2 घूंट चाय पिला दो या सैनिटाइज कर दो इनकी बॉडी। जिस तरह मैंने कहा बॉडी पर लगाते हो आप, तो बॉडी पर अगर एक चलो पानी पी लो करते हो जी, पी लेंगे थोड़ा सा ताकि सैनिटाइज कर लो। इतनी कंजूसी क्यों करो डॉक्टर साहब ने तो 2 ही बोल दिए। तो ये बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? जो 50 लाख सुराख है वो यहाँ भी है हाथों में, तो इन्होंने अपने हाथों पे लगा लिया। जैसा अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने कहा बॉडी में 1 से 5 सेकंड में एंट्री करेगी है और 1 से 5 सेकंड में बाहर आएगी। कैसे वो दिखाते हैं। एक सेकंड। हाँ जी डॉक्टर साहब करके दिखाओ, मिलाओ पैर दोनों, उसी तरह सामने देखना है। वैसे ही बॉडी का वेट डालेंगे, देखते कितना होल्ड होता है आपसे। ठीक है, 1 2। डॉक्टर साहब ने पूरा वजन डाल दिया, ये नहीं चुके हैं फौजी साहब। एक बार क्लैपिंग तो बनती है ना। वाकई में है। अब फौजी साहब कह रहे वाकई में चीज है, कोई जादू नहीं है। ये मैग्नेटिक पानी कैसे है इसके बारे में वो भी बात आगे हम करेंगे। अब आपकी एनर्जी मैंने कहा 3 चीज कम करती है, एक पॉपुलेशन, एक लोहा, एक डिवाइस। तो अगर आप लोहे के हाथ लगा लेंगे तो भी कम हो जाएगी, और अगर आप फोन सुन लेंगे तो फोन से करवाऊं। फौजी साहब के पास फोन करो जी। दिन में हमारे पास फोन आते हैं, फौजी साहब के पास भी आ गया। काट दो जी, काट दो। फौजी साहब को मैंने सुनने ही कौन दिया है, फोन रख दिया एक साइड में। अब इस फोन ने क्या काम किया? जितना 1 से 5 सेकंड में जो एनर्जी आई वो देखते हैं इट इज फैक्ट नहीं। चलिए जी, 1 2 3। वो एनर्जी कम होगी ना फौजी साहब, हुई कम होई ना। अगर हम आधा घंटा अगर फोन सुनेंगे तो ये मैग्नेट वाला पानी था, मैग्नेटिक एनर्जी थी वो। तो अगर ये कम होगी तो आगे आने टाइम बीमारी होगी नहीं होगी ना। अब इसको मेंटेन करते हम, आप फोन भी सुने जाओ, भीड़ में भी जाए जाओ, लोहे के भी साथ रहो। अगर आपकी एनर्जी इतनी रहे तो ठीक है। ये ब्रेसलेट है, बाजू को बांध दिया। ब्रेसलेट है, इसके अंदर भी चुंबक है। कौन सी? जैव चुंबक, जो मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में। अब दोबारा फोन करो जी। अब ये
बाद ये प्रोटेक्ट करता है नहीं करता है, देखते हैं। ये फोन आ गया, दोबारा उठा लो, जेब में डाल लो, ऑन ही। इनका फोन स्टार्ट है, पहले तो कटवा दिया था, अब स्टार्ट है। ये उसी पोजीशन में 1 2 3। अब ये नहीं झुक रहे हैं। क्यों नहीं झुक रहे हैं? क्योंकि प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन डॉक्टर साहब ने वापस ले ली अपनी। कंपनी के मालिक भी यही है, इन्वेस्टर भी यही है, यानी कंपनी के कर्ता धर्ता सब कुछ यही है। इन्होंने पिछले 20 साल से इसका निर्माण किया और 17 साल से प्रोडक्ट तैयार करके फॉरेन कंट्री को दे रहे थे। अभी 3 साल से, 3 साल पहले जिस तरह कोरोना आया, कोरोना क्यों आया पता लग गया? अब कोरोना क्यों आया, कहां आया? जहां फोन ज्यादा यूज हो रहे थे वहां आया, क्योंकि 5G की रेंज भी साथ में छोड़ के देखी गई। 5G छोड़ा तब लोग दरादर गए, मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, होगा ऑक्सीजन लेवल। खेतों में कोई रह रहा था, किसी एक को हुआ कोरोना। मैंने दूसरी बात बताई, राजस्थान का आदमी जहाँ क्षेत्रफल खेतों में जो रहेगा वहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, वहाँ बीमारी आ ही नहीं सकती। आई बात समझ में? अब जोशी जी ने जो प्रोडक्ट तैयार किए, वो प्रोडक्ट क्या क्या है, किस किस चीज से कैसे बने। ये जो फौजी साहब के हाथ के ऊपर बंद है, इसको बोलते हैं ब्रेसलेट। ये मैंने 2 बनाए हैं। जो पानी की बोतल के ऊपर लगा रखा है उसको बोलते हैं वाटर एनर्जी पैड। इस बोतल के चारों ओर जो लग रहा है, इसी तरह कोई भी इंसान, कोई नौकरी करता हो, कोई मजदूरी करता हो, कुछ भी करता हो, रात को सोता तो है ना, तो इन्होंने इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी भी जिन्होंने सोच के मैटर्स तैयार किए। और मेडिकल लाइन या साइंस भी यही मानती है, बॉडी की रिपेयरिंग गहरी नींद में होती है, आदमी जब सोता है तब। और ये पिल्लो पैड है, 8 आइटम होगी, 8 2 4 6 8। इनके अंदर छोटे छोटे चुंबक लगे हुए हैं। ये है मैग्नेट, छोटा सा बटन के समान। ये मिट्टी से तैयार हुआ, अगर ये 2-3 बार नीचे छोड़ दूंगा तो टूट जाएगा। ये साबुत भी देख सकते हो आप, टूटा हुआ मेरी जेब में मिल जाएगा। 2-3 बार छोड़ते हो वो टूट जाता है। तो ये मैग्नेट इसके अंदर, तकिया जो है इसके पिल्लो पैड बोलते हैं, 30 लगी हुई है और इसमें 100 लगी हुई है। पानी वाले में 40 और जो फौजी साहब के हाथ में था उसमें 33। टोटल 406 मैग्नेट। पावर की बात करते हैं हम, इसकी पावर गोज में नापी जाती है, गोज पावर से 7000 से लेके 10,000 गोज पावर है। इतनी पावर के जो ये 8 प्रोडक्ट है, इनकी लाइफ क्या है? ये बने हुए मिट्टी से, और वो मिट्टी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, पानी भी जमीन में एक जैसा नहीं तो चुंबक भी एक जैसे नहीं। ये जापान की मिट्टी में ज्यादा है। जहाँ के लोग 100 साल से फालतू जीते हैं, इसकी खास निशानी यह है। जिस तरह गामा कौन क्या जाता है, गड़गड़े सी है, बोला खंबा खड़े है, लाइट लगी हुई है। तो जब जहाँ लोग 100 साल से फालतू जीते हैं, वहाँ की मिट्टी है। माइनिंग करके जमीन से 500-600 फुट गहराई से पूरी चट्टान की चट्टान लाके खुद की मैन्युफैक्चरिंग यानी खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है डॉक्टर सागर जोशी ने। वर्ल्ड में मैं पहली कंपनी मानता हूँ जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। मिट्टी ले गया हुआ है, उसके मैग्नेट बनाए, निकल लगाई। कपड़े की जो फैक्ट्री है वो खुद की है, फैब्रिक की है वो खुद की फैक्ट्री है। जो फैब्रिक और कपड़ा लगता है उसकी लाइफ है 25 से 30 साल। जो चुंबक लगा रखी उसकी कोई लाइफ नहीं है, सीमित लाइफ है, क्योंकि मिट्टी की लाइफ तो है, सीमित ही है।
कपड़ा 25-30 साल अगर संभाल के रखोगे तो चलेगा। पावर 7,000 से 10,000 है, प्रोडक्ट है 8 और कीमत है 15,900। अगर मैं 4 की बात करूं, सिंगल की, एक सिंगल, लाइफ उतनी रहेगी 25 से 30 साल, प्रोडक्ट 4 हो जाएंगे और कीमत 9600 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब अगर इनमें पावर कम कर दें, पावर के ऊपर इनके रेट डिसाइड होते हैं, ये 7,000 10,000 से 3,000 5,000 कर दी, लाइफ उतनी रहेगी 25 से 30 साल, प्रोडक्ट उतने रहेंगे 8 के 8। यहां मैग्नेट कम हो जाएगी, 20 इसमें हो जाएगी, 20 इसमें, यहां 90 हो जाएगी। मैग्नेट कम कर दी, पावर कम कर दी, कपड़ा है वो भी थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का हो जाएगा, तो रेट भी फिर हल्की क्वालिटी का होगा 11,900। चार की इनमें से 4 की अगर मैं बात करूं, 4 प्रोडक्ट 7400 रुपए के हो जाएंगे। लाइफ वही रहेगी, चलेगा वही 25-30 साल, बीमारियां उससे भी ठीक होगी। अगर इसकी पावर कम करते जाए, अगर 500 गोज पावर ही कर दे तो ये शायद 1000 में ही मिल जाएगा। तो अब जैसे मैंने कंपनी की बात की, कंपनी को चलाने वाला इंसान खुद एक डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, मैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किया है और खुद की कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम और प्रोडक्ट इतने लाजवाब है, हर एक आदमी यूज कर सकता है। अगर हमें कोई रिश्तेदार बढ़िया कोई ऐसी टॉनिक दे जाए, न्यूगल है या टॉनिक है, फलानी बीमारी में काम करे, तो हम उठा के अलमारी के ऊपर रखते हैं। ये अलमारी के ऊपर रखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, हर एक आदमी यूज कर सकता है और हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 50% लोग यूज कर सकते हैं आराम से। एक आपका ये भी सवाल हो सकता है कि 50% में तो बहुत लोग गरीब है जिन्हें खाना ही नहीं मिले। लोग ऐसे भी हैं जो कागज चून के अपनी रोजी रोटी चलाना है। कागज चूनने पीने वाले को समझते हो ना, कभी उनका फोन देखना कितने पैसे का, 30-40 हजार से कम नहीं मिलेगा और प्रोडक्ट 16,000 का ही है। 16,000 में अगर हमें ये पता लग जाए हम पूरी फैमिली को आने वाले टाइम तक सिक्योर रख सकते हैं, तो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ले लेना चाहिए ना। अब छोटी सी एक बात और करता हूँ मैं, कई बार क्या कहते हैं हम, पहले तो डॉक्टर साहब ने बता दिया लोग लंबी उम्र जिया करते हैं, क्यों नहीं जीते? वो मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी उसकी वजह से। और आम हम बात करें जिनके लिए भाई खान पान बदल गया तब उम्र कम होगी, ऐसा ही होता है ना। खान पान के ऊपर बात करते हैं, हमारे घर में अगर प्रेगनेंसी होती है उस टाइम से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए हम खाने पीने की फुल व्यवस्था रखते हैं। फ्रिज के अंदर हर टाइम अनार होंगे, क्यों? खून बढ़ता है उससे, होता है कि नहीं होता? फ्रूट भी होंगे, जूस भी होगा और बादाम वगैरह भी देंगे, उनको देंगे कि नहीं देंगे? और 9 महीने बाद जब डिलीवरी होगी ना, उस टाइम ऑपरेशन से बच्चा होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से बच्चा होगा और डॉक्टर खून चेक करेगा तो वो कहेगा 7.5 ग्राम खून है, ऑपरेशन होगा 2 बोतल खून की भी लगानी पड़ेगी, होगा कि नहीं? इतना बढ़िया खान पान होते हुए भी 7.5-8 ग्राम खून और डिलीवरी सिजेरियन से हुई है। दूसरी तरफ जो मजदूरी करते हैं भट्ठों के ऊपर, आपने देखा हो भट्ठों के लेबर, डिलीवरी उनकी भी होती है, खून चेक करवाने के लिए जाते हैं, 13 ग्राम खून मिलता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरे दिन काम पे पैर लग जाते हैं, होता है नहीं होता? तो खान पान उनका देखा कभी आपने? देख लोगे तो 2-3 दिन खाना भी बहुत अच्छा लगेगा। गली सड़ी चीज खाते हो मजबूरी में, जिस तरह सब्जी मंडी में मेरा हॉस्पिटल में देखता हूँ जो सब्जियां फेंक दी जाती है वो सब्जियां ले जाए खाओ,
कई बार तो मेरे सामने में देख लो खाना लग रही है, बीमार भी नहीं होते, और वो भी जाते हैं अगर बीमार हो तो क्या होता है, हल्की फुल्की दवाई से ठीक हो जाते हैं, कभी सीरियस नहीं होते। उम्र भी उनकी कभी पूछ लेना, अगर 60 साल का वो भी लगेगा 35-40 साल का। तो यहाँ तक का सफर था अपना, जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात की। अब अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है मैग्नेटिक एनर्जी के प्रति या प्रोडक्ट के प्रति, तो अगले सेशन में मेरे से बात करना। इतने सोच लेना, अगर किसी का सवाल बाकी रह गया हो तो मैं उसको हल करूंगा। तो आपने इतनी देर सर बोलिए, ये प्रोटेक्शन वापस ले ली, फोन इनका चालू है तो ये हाथ के ऊपर बंद रही थी, इतने तो ये रोक रही थी, अब क्या रोक रही है, हटाने के बाद क्या होता है, 1 2 3, हटाने के बाद पावर कम हो रही है, बोल साहब फर्क पड़ा, पैर मिला लो, 1 2 3 कम होगी, ये फोन से हो रही है। लगातार अगर फोन चलता रहेगा तो होगी। तो 1 मिनट के लिए मैं फौजी साहब से भी जानना चाहूंगा, आपको क्या महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ जो डॉक्टर साहब ने रियलिटी करके दिखाया। लोहे से भी ऐसे होता है। हाँ, ये लोहे से भी ऐसे ही होता है, अगर लोहे से करवाना चाहो तो कोई दूसरा आदमी आ जाओ लोहे से भी करके दिखा। और भीड़ से तो आपने बस में चढ़ के कर भी लिया होगा। तीनों चीज मैंने मेरी तरफ से सिद्ध कर दी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजकुमार का बहुत बहुत धन्यवाद, और सॉरी राजीव जी का और फौजी साहब का। तो तीनों चीज मैंने प्रूव कर दी। इसको रोकने के लिए जो चीज यूज करी हमने, वो बायोमैग्नेट यानी जियोमैग्नेट का हथियार था। वो हथियार क्या था, हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारी कंपनी का नाम है ई-बायोटोरियम। कंपनी के मालिक भी यही है, इन्वेस्टर भी यही है, यानी कंपनी के कर्ता धर्ता सब कुछ यही है। इन्होंने पिछले 20 साल से इसका निर्माण किया और 17 साल से प्रोडक्ट तैयार करके फॉरेन कंट्री को दे रहे थे। अभी 3 साल पहले जिस तरह कोरोना आया, कोरोना क्यों आया पता लग गया? अब कोरोना क्यों आया, कहां आया? जहां फोन ज्यादा यूज हो रहे थे वहां आया, क्योंकि 5G की रेंज भी साथ में छोड़ के देखी गई। 5G छोड़ा तब लोग दरादर गए, मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वायरल होगा ऑक्सीजन लेवल। खेतों में कोई रह रहा था, किसी एक को हुआ कोरोना। मैंने दूसरी बात बताई, राजस्थान का आदमी जहाँ क्षेत्रफल खेता नाड़िया में जो रहेगा वहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, वहाँ बीमारी आ ही नहीं सकती। आई बात समझ में? अब जोशी जी ने जो प्रोडक्ट तैयार किए, वो प्रोडक्ट क्या क्या है, किस किस चीज से कैसे बने। ये जो फौजी साहब के हाथ के ऊपर बंद है, इसको बोलते हैं ब्रेसलेट। ये मैंने 2 बनाए हैं। जो पानी की बोतल के ऊपर लगा रखा है उसको बोलते हैं वाटर एनर्जी पैड। इस बोतल के चारों ओर जो लग रहा है, इसी तरह कोई भी इंसान कोई नौकरी करता हो, कोई मजदूरी करता हो, कुछ भी करता हो, रात को सोता तो है ना, तो इन्होंने इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी भी जिन्होंने सोच के मैट्रेस तैयार किए। और मेडिकल लाइन या साइंस भी यही मानती है, बॉडी की रिपेयरिंग गहरी नींद में होती है, आदमी जब सोता है। और ये पिल्लो पैड है, 8 आइटम होगी, 8 2 4 6 8। इनके अंदर छोटे छोटे चुंबक लगे हुए हैं। ये है मैग्नेट, छोटा सा बटन के समान। ये मिट्टी से तैयार हुआ, अगर ये 2-3 बार नीचे छोड़ दूंगा तो टूट जाएगा। ये साबुत भी देख सकते हो आप, टूटा हुआ भी मेरी जेब में मिल जाएगा। 2-3 बार छोड़ जाए वो टूट जाता है। तो ये मैग्नेट इसके अंदर तकिया
तकिया जो है इसके पिल्लो पैड बोलते हैं, 30 लगी हुई है और इसमें 100 लगी हुई है। पानी वाले में 40 और जो फौजी साहब के हाथ में था उसमें 33, टोटल 406 मेगावाट। पावर की बात करते हैं हम, इसकी पावर गोज में नापी जाती है, गोज पावर से 7000 से लेकर 10,000 गोज पावर है। इतनी पावर के जो ये 8 प्रोडक्ट है, इनकी लाइफ क्या है? ये बने हुए मिट्टी से, और वो मिट्टी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, पानी भी जमीन में एक जैसा नहीं तो चुंबक भी एक जैसे नहीं। ये जापान की मिट्टी में ज्यादा है, जहाँ के लोग 100 साल से फालतू जीते हैं। इसकी खास निशानी यह है, जिस तरह गामा कौन क्या जाता है, घर सी है, बोला खंबा खड़ा है, लाइट लगी हुई है। तो जब जहां लोग 100 साल से फालतू जीते हैं, वहां की मिट्टी माइनिंग करके जमीन से 500-600 फुट गहराई से पूरी चट्टान की चट्टान लाके खुद की मैन्युफैक्चरिंग यानी खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है डॉक्टर सागर जोशी ने। वर्ल्ड में मैं पहली कंपनी मानता हूं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। मिट्टी ले गया हुआ है, उसके मैग्नेट बनाए, निकल लगाई। कपड़े की जो फैक्ट्री है वो खुद की है, फैब्रिक की है वो खुद की फैक्ट्री है। जो फैब्रिक और कपड़ा लगता है उसकी लाइफ है 25 से 30 साल। जो चुंबक लगा रखी उसकी कोई लाइफ नहीं है, सीमित लाइफ है, क्योंकि मिट्टी की लाइफ तो है सीमित ही है। कपड़ा 25-30 साल अगर संभाल के रखोगे तो चलेगा। पावर 7,000 से 10,000 है, प्रोडक्ट है 8 और कीमत है 15,900। अगर मैं 4 की बात करूं, सिंगल की, एक सिंगल लाइफ उतनी रहेगी 25 से 30 साल, प्रोडक्ट 4 हो जाएंगे और कीमत 9600 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब अगर इनमें पावर कम कर दें, पावर के ऊपर इनके रेट डिसाइड होते हैं। ये 7,000 10,000 से 3,000 5,000 कर दी, लाइफ उतनी रहेगी 25 से 30 साल, प्रोडक्ट उतने रहेंगे 8 के 8। यहां मैग्नेट कम हो जाएगी, 20 इसमें हो जाएगी, 20 इसमें, यहां 90 हो जाएगी। मैग्नेट कम कर दी, पावर कम कर दी, कपड़ा है वो भी थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का हो जाएगा, तो रेट भी फिर हल्की क्वालिटी का होगा 11,900। चार की इनमें से 4 की अगर मैं बात करूं, 4 प्रोडक्ट 7400 रुपए की हो जाएगी। लाइफ वही रहेगी, चलेगा वही 25-30 साल, बीमारियां उससे भी ठीक होगी। अगर इसकी पावर कम करते जाए, अगर 500 गोज पावर ही कर दे तो ये शायद 1000 में ही मिल जाएगा। तो अब जैसे मैंने कंपनी की बात की, कंपनी को चलाने वाला इंसान खुद एक डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, मैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किया है, और खुद की कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम और प्रोडक्ट इतने लाजवाब है, हर एक आदमी यूज कर सकता है। अगर हमें कोई रिश्तेदार बढ़िया कोई ऐसी टॉनिक दे जाए, न्यूगल है ये टॉनिक है फलानी बीमारी में काम करता, हम उठा के अलमारी के ऊपर रखता हूँ, ये अलमारी के ऊपर रखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, हर एक आदमी यूज कर सकता है और हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 50% लोग यूज कर सकते हैं आराम से। एक आपका ये भी सवाल हो सकता है कि 50% में तो बहुत लोग गरीब है जिन्हें खाना ही नहीं मिला है। लोग ऐसे भी हैं जो कागज चून के अपनी रोजी रोटी चलाना है। कागज चूनने बीनने वाले को समझते हो ना, कभी उनका फोन देखना कितने पैसे का, 30-40 हजार से कम नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट 16,000 रुपये की है। 16,000 में अगर हमें ये
पता लग जाए हम पूरी फैमिली को आने वाले टाइम तक सिक्योर रख सकते हैं, तो ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए? ले लेना चाहिए ना। अब छोटी सी एक बात और करता हूँ मैं, कई बार क्या कहते हैं हम भी, पहले तो डॉक्टर साहब ने बता दिया लोग लंबी उम्र जिया करते ही क्यों नहीं जीते, वो मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी उसकी वजह से। और आम हम बात करा करके कहेंगे भाई खान पान बदल गया तब उम्र कम होगी, ऐसा ही होता है ना। खान पान के ऊपर बात करते हैं। हमारे घर में अगर प्रेगनेंसी होती है उस टाइम से, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए हम खाने पीने की फुल व्यवस्था रखते हैं। फ्रिज के अंदर हर टाइम अनार होंगे, क्यों खून बढ़ता है उससे, होता है कि नहीं होता? फ्रूट भी होंगे, जूस भी होगा, और बादाम वगैरह भी देंगे उनको, देंगे कि नहीं देंगे? और 9 महीने बाद जब डिलीवरी होगी ना, उस टाइम ऑपरेशन से बच्चा होगा, होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से बच्चा होगा। और डॉक्टर खून चेक करेगा तो वो कहेगा 7.5 ग्राम खून है, ऑपरेशन होगा 2 बोतल खून की भी लगानी पड़ेगी, होगा कि नहीं? इतना बढ़िया खान पान होते हुए भी 7.5-8 ग्राम खून और डिलीवरी सिजेरियन से हुई है। दूसरी तरफ जो मजदूरी करते हैं भट्ठों के ऊपर, आपने देखा हो भट्ठों के लेबर, डिलीवरी उनकी भी होती है, खून चेक करवाने के लिए जाते हैं 13 ग्राम खून मिलता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरे दिन काम पे पैर लग जाते हैं, होता है नहीं होता? तो खान पान उनका देखा कभी आपने? देख लोगे तो 2-3 दिन खाना भी बहुत अच्छा लगेगा। गली सड़ी चीज खाते हो मजबूरी में, मजबूरी में। जिस तरह सब्जी मंडी में मेरा हॉस्पिटल में देखता हूँ, जो सब्जियां फेंक दी जाती है वो सब्जियां ले जाए खाओ। कई बार तो मेरे सामने में देख लो खाना लग रही, बीमार भी नहीं होते, और वो भी जाते हैं अगर बीमार हो तो क्या होता है, हल्की फुल्की दवाई से ठीक हो जाते हैं, कभी सीरियस नहीं होते। उम्र भी उनकी कभी पूछ लेना, अगर 60 साल का वो भी लगेगा 35-40 साल का। तो यहाँ तक का सफर था अपना, जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात की।